नमस्ते बच्चों, मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही रोचक कविता के साथ उपस्थित हूँ। यह कविता बहुत ही रोचक है, सुंदर है। आइए इस कविता के लेखिका कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। सर्वप्रथम हम लोग इस कविता का पाठ करते हुए इसका हिंदी अर्थ जानेंगे। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। कोयल रंग में काली होती है, लेकिन इसकी बोली जो होती है बहुत ही मीठी होती है, मधुर होती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि कोयल और कौवा दोनों का रंग एक जैसा ही होता है। दोनों में कोई खास अंतर नहीं दिखता। कोयल जब बोलती है तो मन को बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है, और वही जब कौवा बोलता है तो उसे दूर भगाने का मन करता है। तो व्यक्ति का इससे संबंध यह है कि व्यक्ति सुंदर हो चाहे असुंदर हो, उसका चरित्र, उसकी बोली मीठी होनी चाहिए। सदा मधुर संभाषण करना चाहिए। इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। कवियत्री कह रही है कि अगर कोयल की मधुर आवाज नहीं होती तो शायद आमों में मिठास भी नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह है कि कोयल की मधुर वाणी ही आमों में मिठास भरती है। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो। आगे कवियत्री कहती हैं कि कोयल, अरे कोयल तुम सच बतलाओ क्या संदेश लाई हो, मैसेज क्या लाई हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। कवियत्री कह रही हैं कि तुम क्या संदेशा लाई हो, जरा मुझे भी बताओ। बहुत दिनों के बाद आई हो, तुम इतने दिन तक कहाँ थी, किस अमराई में विचरण कर रही थी, किस अमराई आमों की बगीचा वनों को सुशोभित कर रही थी। अतः तुम ये बतलाओ कि मैसेज क्या लाई हो, वह शुभ समाचार सुनाओ जो तुम लाई हो। क्या गाती हो, किसे बुलाती। अब कवियत्री कोयल से एक प्रश्न कर रही है कि तुम जब आती हो तो बहुत ही सुंदर बोलती हो, उस बोली में तुम किसे पुकारती हो, किसे कुछ सुनाती हो या किसी से कुछ मांग करती हो, जरा मुझे बताओ। आज तक मैं नहीं समझ पाई। जब तू बोलती है आवाज तो बड़ी मीठी लगती ही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तुम बोल करके किसे बुलाती हो, किसे पुकारती हो, आज तक मुझे पता नहीं चला। अतः आज तुम मुझे बतलाओ। प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। इस प्रश्न का उत्तर कवियत्री कोयल के माध्यम से कह रही है कि क्या यह जो धरती है यह सूरज की गर्मी से तप्त हो चुकी है, बंजर हो चुकी है, मेघ बरस नहीं रहे हैं, तो क्या जन कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए
तुम मेघों से पानी मांग रही हो क्या? मेघों से पानी मांगती हो क्या? यहाँ कवित्री ने एक प्रतीक के रूप में कोयल को लिया है, कोयल को ग्रहण की है। इसमें यह बात है कि जब बारिश होती है तभी अन्न पैदा होता है। अन्न की पैदावार, अन्न की उपज तभी होती है जब बारिश होती है। ऐसे में एक पक्षी के माध्यम से कवित्री यह कहलवा रही है लोगों के कल्याण के लिए कि लोगों के कल्याण की भावना एक पक्षी में भी हो सकती है, तो फिर हम तो मानव हैं, सबसे सचेतन प्राणी है। हम लोगों में अपनापन की भावना, सौहार्द की भावना, जन कल्याण की भावना तो होनी ही चाहिए। इसी बात को संबोधित करते हुए, इसी बात से उत्प्रोत कवित्री कोयल के माध्यम से कहला रही है कि क्या तुम मेघों से पानी मांगती हो? कोयल, यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है? कोयल से कवित्री प्रश्न कर रही है कि ये बताओ कि तुम इतनी सुंदर, इतनी मधुर, इतनी मिठास युक्त बात कहाँ से प्राप्त की हो? क्या तुम्हारी माँ, क्या तुम्हारी माताजी तुम्हें बतलाई हैं, तुम्हें सिखलाई हैं कि ऐसी वाणी ही बोलनी चाहिए? अगर ऐसी बात है तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे और अच्छा बात क्या हो सकता है? अगले पंक्तियों में कवित्री कह रही है, डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है। कवित्री का एक अलग और कुछ प्रश्न है कोयल से, अच्छा ये बतलाओ, तुम जो डाल डाल पर, शाखाओं शाखाओं पर, पेड़ों पेड़ों पर जो उड़ती हो, इतने मधुर गीत गाती हो, ये बताओ कि जो भी तुम्हें सिखाए हैं, और सब में बोलने के तो लिए सभी बोलते हैं, सभी पक्षी बोलते हैं, लेकिन सब में इतनी सुंदर तुम्हारी मिठास युक्त बात मन को तृप्त कर देती है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। कवित्री फिर कह रही है, ये बताओ तुम सभी लोगों से, चाहे वह आदमी, वह पशु पक्षी कर्कश बोले, कड़वा बोले, अथवा मीठे वचन से तुमसे बोले, तुम किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती हो। सबसे, सभी लोगों से उसी तरह बात करती हो, मिठास युक्त। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही है माने। अंत में कवित्री यह कह रही है कि तुम बहुत ही अच्छी हो, बहुत ही सुंदर हो, तुम्हारी प्रशंसा जितनी भी की जाए कम है। तुम्हारा डाल डाल पर उड़ना, इतने सुंदर गीत सुनाना सबको मन को लुभाता है, भाता है। और इतना ही नहीं, तुम माँ की बात सदा ही है माने। अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें ऐसा करने के लिए, मीठी बोली बोलने के लिए अगर सिखलाया है, तो तुम 100% माँ के आदेश का पालन करते हो, जरा भी उनके आदेश का उल्लंघन नहीं करती। तुम्हारी माँ ने जैसा तुम्हें सिखलाया है वैसा तुम करती ही हो, इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। अंत में कवित्री यह कहती हैं, इसीलिए शायद तुम चिड़ियों की
रानी कहलाती हो। तुम्हें ऐसे गुण तुमको रानी कहलाने के लिए बातें करते हैं। तुम्हारे अंदर इतने गुण हैं, इतनी सुंदर बोली है, इसीलिए लोग तुम्हें चिड़ियों की रानी कहते हैं। अतः इस कविता से हमें यह संदेश कवित्री देना चाहती हैं कि हमें सबसे अच्छी वाणी बोलनी चाहिए। रूप सौंदर्य कोई मायने नहीं रखता। अगर प्राथमिकता है, महत्व है, तो व्यक्ति का आदर्श, सद्गुण, उनकी बोली, सुंदरता हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप में वह आदर्श है, सदचरित्र है, सद्गुण है, तो महानता उनके ही कदम चूमती है। अन्यथा रूप सौंदर्य का कोई महत्व नहीं है। अब मैं समझ चुका हूं कि आप लोग इस पाठ को भली भांति समझ गए होंगे। इसमें कुछ इसी पाठ पर आधारित प्रश्न हैं, उनको आप लोग अपनी नोटबुक में कीजिएगा, उसका समाधान कीजिएगा। उन प्रश्नों को हल करने में अगर किसी तरह की कठिनाई होती है तो फिर इस विद्यालय खुलने पर हम लोग मिल बैठ करके उसका समाधान कर ही लेंगे। धन्यवाद।